ठीक है, और वो वहाँ से कमा रहे हैं। यहाँ पे फेसबुक के पेजेस पे भी लोग अमेज़न के लिंक्स लगाते हैं, यूट्यूब की वीडियोस पे भी लगाते हैं, तो बेतहाशा आपको यहाँ से साइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे अमेज़न एफिलिएट के लिंक्स लगे हुए हैं। टॉकिंग विद एलेक्सा जॉन्स यस्टरडे, यहाँ पे वो एलेक्सा को बेच रहा होगा बेसिकली। यहाँ पे ये देखो, ये इसने एफिलिएट का लिंक लगाया हुआ है वीडियो बना के। तो आपको चला पता यार, इस तरह से आप काफ़ी कुछ फाइंड कर सकते हो। तो मैंने बस आपको एक, अगर किसी को ये समझ नहीं आया तो नो इशू एट ऑल, मैंने आपको खाली गूगल डॉक्स की पावर दिखाई है कि आप इसको निश रिसर्च के लिए भी फाइंड कर सकते हो। मैंने बस बेसिकली आपको ये सिखाना था कि एडवांस रिसर्च कैसे करते हैं। कमिंग बैक टू टॉपिक, अब आपके पास एक पावर आ गई है एडवांस सर्च करने की। अब हम इसको यूज करेंगे टू फाइंड निशेस। और 5 मिनट की ब्रेक चाहिए, ले लो यार, आप लोगों को ब्रेक चाहिए होगी, मुझे भी चाहिए होती है, तो आई एम जस्ट गोना पॉज इट फॉर, ओके। अब हम आते हैं कि भाईजान अब आपने करना क्या है। मैंने आपको एडवांस रिसर्च स्किल सिखा दी है यूजिंग गूगल डॉक्स, ठीक है। अब आपने करना यह है कि सबसे पहले यार आपने अपना टॉपिक फाइनलाइज करना है। अब आप ना अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज के स्कोप से बाहर काम करना चाह रहे हैं, जो कि आपने कहा कि मैं करना चाहता हूँ, हमें शौक है ऐसी चीज़ों में हाथ डालने का जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हो ज़्यादा, हमारा एक्सपीरियंस ना हो, नॉलेज ना हो, तो ये वो चीज़ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ना एक ब्रॉड लेवल के ऊपर फाइनल करनी है कि यार मैं ना पेट स्पेनिश बनाना चाह रहा हूँ, या मैं कंप्यूटर की चीज़ों पे टेक रिलेटेड साइट बनाना चाह रहा हूँ। यार एटलीस्ट इतना तो फाइनलाइज करो ना। जब तक ये स्टेप फाइनलाइज नहीं करोगे आप बाहर नहीं निकल सकते इस सवाल से कि हमारी निश नहीं मिल रही। एटलीस्ट एक ब्रॉड लेवल के ऊपर आप चीज़ फाइनल करो। क्रिकेट कुछ भी कर लो, आपकी पसंद है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। यहाँ पे चलो हम एक स्टेप जीरो बनाते हैं कि फाइनलाइज अ ब्रॉड निश जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। इंटरेस्ट बेस्ड आपने एक निश फाइनलाइज करनी है। अब आप बोलेंगे सर जी इंटरेस्ट बेस्ड निश फाइनलाइज करने के कोई सोर्स ही बता दें, क्योंकि हमें सोर्स देखने की जरूरत है। तो मैं 4 बड़े बड़े सोर्स मैंने लिस्ट किए थे, वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहला सोर्स है गूगल का मर्चेंट। हम जब मर्चेंट अकाउंट बनाते हैं तो हमें ना वो कहता है हर प्रोडक्ट की कोई कैटेगरी होनी चाहिए, तो उसने ना कैटेगरी की लिस्ट बनाई हुई है। तो प्लेन टेक्स्ट टेक्स्ट में देख लेता हूँ। यहाँ पे ये देखो, गूगल की जो प्रोडक्ट की टाइप्स हैं सब लिखी हैं यहाँ पे। देखो एनिमल एंड पेट सप्लाईज एक निश है, फिश सप्लाईज निश है, एक्वेरियम लाइटनिंग एक निश है, ठीक है, कि किस तरह से करें। क्योंकि देखो जब भी कोई चीज़ बिकेगी उसके बारे में सवाल होंगे, वहां पे आप इन्फॉर्मेशन का झंडा गाड़ सकते हो। एक्वेरियम वाटर ट्रीटमेंट एक निश है। ये बेतहाशा पड़ी है यहाँ पे यार, देखो जरा, ये बहुत बड़ी लिस्ट है और इसमें से आपको बेतहाशा चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। रेंज फाइंडर्स क्या होते हैं किसी को भी नहीं पता, तो लेकिन आप क्योंकि एससीबीटी में इनरोल्ड हैं तो आपको हमने एक एडवांस चीज बता दी कि आप यहाँ से बेतहाशा कैटेगरीज वर्ल्ड वाइड इसने कैटेगराइज करके रखी हुई हैं, वहाँ से आप बेतहाशा चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप थोड़ा आगे चले जाओ तो शेल्फिंग एक्सेसरीज पे काम कर सकते हो। यार ये गूगल से गूगल कर लो ना, गूगल प्रोडक्ट कैटेगरीज। ये गूगल मर्चेंट सेंटर के ऊपर आएगा लिंक एक, ये देखो गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, इसको आप खोलो। खोलने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है टेक्स्ट की फाइल या सीएसवी। ये टेक्स्ट फाइल पे मैंने क्लिक किया है, मैंने गूगल ही किया था यार, तो ये सब लिस्ट दे दी है इसने मुझे, तो गूगल कर लो यार। अब ये वेट ना करना है, ग्रुप में मैसेज ना करना कि सर जी वो लिंक दे रहे हैं जहाँ पे आपने ये चीज़ देखी थी। तो ये सब क्या है, ये सब निशेज है भाई। ये हो सकता है आपको इसी में से कोई निश मिल जाए, ठीक है। यूनिसाइकिल एसेसरीज, इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। पिंग पोंग पेडल्स, इसी तरह यहाँ पे वेट लिफ्टिंग के ऊपर आप काम कर सकते हो। फ्री वेट एसेसरीज, ठीक है, ये भी एक चीज़ है। इसी तरह से दो तरह की ना डाटा कलेक्शन होती है दो मेन प्लेटफॉर्म्स पे, गूगल है दूसरा फेसबुक है। तो अगर गूगल आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी मांग रहा है आपसे, तो फेसबुक भी होगा मांगेगा, तो फेसबुक प्रोडक्ट कैटेगरीज है। और दोनों की डिफरेंट है, ये फिर बता रहा हूँ मैं आपको, दोनों की डिफरेंट है। अच्छा मैंने भी इसका ना लिंक निकाल के रखा हुआ था ताकि मुझे ना सर्च ना करना पड़े। सो यहाँ पे ना ये मैंने लिखा हुआ है, डेवलपर के इनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इस पे लिंक होता है इसका, ये आप करोगे आपको भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी ना एक टेक्स्ट फाइल होगी इनकी, ये प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये देखो इसको मैं खोलता हूँ। ये टेक्स्ट फाइल मेरी डाउनलोड हो गई है। अच्छा चलो कोई मसला नहीं है, इसको हम उठा के यहाँ पे खोल लेते हैं। ये देखो ये भी सारी निशेज हैं आपकी, उसने खुद किया हुआ है भाई, मेंस क्लोथिंग, क्लोथिंग बॉयज क्लोथिंग, ठीक है। और इस तरह बेतहाशा उसने कैटेगराइजेशन की हुई है, तो उसके ऊपर बेतहाशा सवाल होंगे, उसके ऊपर आप इन्फॉर्मेशन लिस्ट करो। क्लीनिंग टूल्स के ऊपर कर सकते हो आप, और बहुत कुछ मिलेगा आपको यार। कितनी रोज है यहाँ पे, बहुत ज्यादा रोज है, 3,000 से ज्यादा रोज है मेरे ख्याल से, 3,000 तो होंगी एटलीस्ट। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ थिंग्स। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद आपको ये सवाल करना बनता है कि सर सोर्स की कोई हमें हमारे साथ पीडीएफ शेयर करते हैं। ये सोर्सेज ऑनलाइन फ्री सोर्सेज हैं यार, यहाँ से आप देखो। इसके अलावा यार आपको सर ने शायद बताया होगा, अगर किसी को यहाँ से भी नहीं मिलती तो अमेजोन की प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर भी जाओगे ना आप, तो आपको भी बहुत कुछ मिल जाएगा। इसी तरह से सर ने आपको बताया था कि सिमिलर वेब के ऊपर भी कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। सिमिलर वेब के ऊपर भी कैटेगरीज आती हैं, तो वहाँ से भी कैटेगरीज वगैरह देख सकते हो। तो वो ये है कि ब्रॉड लेवल पे कैटेगरीज होती हैं, इसमें ये फायदा है आपको कि आपको छोटे छोटे लेवल पे भी कैटेगरीज मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे आपको पता है माइक्रो लेवल पे भी जा रहा है, तो अब ये देखें आपको शायद इसका कवर ऑल्स का मतलब भी ना पता हो, ठीक है। तो स्टिल आपको यहाँ से कवर ऑल्स एंड जंपर सूट्स का एक कीवर्ड मिल गया, तो इसको आप मजीद खंगा सकते हैं। तो इसके ऊपर कैटेगरीज ये सर ने दिखाई होगी आपको, तो इसको भी देख सकते हो यार। सोर्सेज बेतहाशा है आपके पास, बेतहाशा सोर्सेज हैं। तो यहाँ से कुछ ना कुछ फाइनल करो पहले कि यार इसमें मेरा इंटरेस्ट है। नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो जाए साइड पे। इंटरेस्ट बेस आपने कुछ पकड़ के साइड पे कर लिया। जो बंदूक वाले भैया कि मेरा बंदूक पे इंटरेस्ट है, वो यहाँ से शायद उसको साइड पे कर ले। अब आपने करना क्या है, अब आपने बेसिकली इन्फॉर्मेशन लिस्ट के ऊपर इन चीज़ों पे कवरेज देनी है। इसकी ऐसी एग्जांपल है,
कि आपने एक फास्ट फूड का आपने कोई रेस्टोरेंट खोलना था, लेकिन आप कंफ्यूज थे, चाइनीज खोलूं, पाकिस्तानी खोलूं, बांग्लादेशी खोलूं, इंडियन खोलूं, या मैं स्पेनिश खोलूं, मैं कौन सा रेस्टोरेंट खोलूं? तो आपने फाइनलाइज कर लिया भाई मैंने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खोलना है, भाई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खोलना है। लेकिन अब आप कंफ्यूज थे कि पाकिस्तानी में बारबेक्यू करूं मैं, ठीक है, बिरयानी शरियानी करूं, या दही भल्ले चले करूं, क्या करूं? अब ये आपकी मार्केट रिसर्च के ऊपर होगा ना। आप मार्केट में जाके देखेंगे कि भाई मैं जौहर टाउन में अपनी दुकान सेटअप की है, इस मार्केट में ऐसी क्या चीज है जो बाकी कोई नहीं दे रहा। रिमेंबर अवर लास्ट लेक्चर जहाँ पे हमने सप्लाई एंड डिमांड का एक रूल देखा था, ठीक है। सो उस सप्लाई एंड डिमांड के रूल को अपने दिमाग में जरा बैठाएं और सोचें यार कि अगर आपने माइक्रो लेवल के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि बिजनेस सर्विसेज को आपने फाइनलाइज किया है, तो अब कौन सी बिजनेस सर्विस हम बेचें? तो यहाँ पे अब आपने वो सप्लाई एंड डिमांड के रूल लगा के छोटी छोटी चीज़ों को चेक करना है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, किस में डिफिकल्टी कम है, ठीक है। किसका वॉल्यूम ज़्यादा है और किसकी डिफिकल्टी कम है, हम बेसिकली वो वाली माइक्रो निश अपने पास रख लेंगे। या ऐसा ही कि आपने मार्केट स्टडी की, आपने मार्केट में जाकर देखा पाकिस्तानी खान तो हर कोई दे रहा है, कोई चीज़ दे रहा है, कोई ये चीज़ दे रहा है, दही भल्ले कोई नहीं दे रहा, चलो भाई दही भल्ले की दुकान खोल लो, ठीक है। कोई क्यूरीज है मेरे ख्याल से आप लोगों की कि काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई है, देखता हूँ। ध्यान क्लियर है हर किसी को कि हम कर क्या रहे हैं? मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ। अच्छा यार, हमने एक छोटा सा लेक्चर में चीज़ें कवर अप करनी है तो मुझे करने दो ना। अगर मैं फास्ट नहीं जाऊँगा तो ये लेक्चर 3-4 बजे तक भी जा सकता है, तो हम चीज़ों को थोड़ा सा समझ समझ के उस पर काम करने की कोशिश करें। तो थोड़ा सा बस मेरे साथ बियर करें, मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा पौने 12 से पहले पहले फ्री कर दूँ, लेकिन मुझे कुछ आपकी क्यूरीज वगैरह को भी हमें छोड़ना पड़ेगा। चलो यार आगे चलते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा इशू आएगा या दिमाग का फ्यूज़ उड़ने लग जाएगा तो मुझे बताना, जब वो उड़ने के बिल्कुल करीब पहुंचा होगा, ठीक है। अभी आप में कैपेसिटी है मुझे लग रहा है। मुझ में कैपेसिटी तो आप में होनी चाहिए, मैं बात कर रहा हूँ, मैं सुबह से उठा हूँ, तो यार आप लोग थोड़ा सा जान दिखाओ, हिम्मत दिखाओ, अल्लाह का नाम लो और चीज़ को सीखो, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। नुकसान नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी देता हूँ। इस लेक्चर के बाद आपकी निश की क्यूरीज वगैरह में बहुत बहुत सुधार आएगा। अच्छा, आपने किया, आपने फाइनलाइज कर लिया कि भाई मैंने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, या आप समझ लें मैंने जो है कोई निश का ब्रॉड कैटेगरी ट्वाइस फाइनलाइज कर लिया कि भाई ट्वाइस मैंने काम करना है। कौन से, बल्कि ट्वाइस छोड़ो, आप फाइनेंशियल सर्विस की बात कर लो। नहीं, आपके लिए टकी हो जाएगा। कौन सा पकड़े हम ड्रेसेस की बात कर लेते हैं कि भाई मैंने ड्रेसेस पे एक साइड बना दी है, ठीक है। फैशन, एग्जैक्टली फैशन के बड़े ज्यादा लोग आ गए हैं। फैशन पकड़ लो यार, फैशन पकड़ लो, आसान है, समझने में आसान होगा ना आप लोगों के लिए। अब आप कहते हैं यार फैशन में क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो अब आपने यहाँ पे आपकी क्वेस्ट स्टार्ट होती है, क्वेस्ट होती है जर्नी, एडवेंचरस जर्नी, उसको हम क्वेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे अपनी एग्जैक्ट निश या माइक्रो निश फाइंड करने की क्वेस्ट स्टार्ट होती है, जो कि बड़े मजे की होगी, बहुत मजे की होगी, ठीक है। अब हम उसमें आते हैं कि हमने वो क्वेस्ट स्टार्ट किस तरह करनी है, यानी हमने वो जो दही बल्ले फाइनलाइज किया था वो किस तरह करना है हमने। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको अगर थोड़ा सा गाइड करूँ, तो यहाँ पे आप क्या काम कर सकते हो, आप इसमें गैप फाइंड कर सकते हो। ये मैनुअल तरीके हैं, पहले मैनुअल बताऊंगा जो मुश्किल है, आखिर में बताऊंगा आपको एडवांस लेवल के टूल बेस्ड तरीके। आप इसमें गैप फाइंड कर सकते हो कि भाई ऐसी गैप क्या है फैशन में, या लोग क्या देखना चाह रहे हैं, लोगों को क्या चीज़ नहीं मिल रही। तो यार वो बड़ा ईजी है। आप यूट्यूब के ऊपर जाएं, यूट्यूब पे फैशन के ऊपर वीडियोस देखें और लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो पढ़ें, वहाँ से आइडिया ले लो, ठीक है। आप कोरा, रेडिट जैसे ब्लॉग्स खोलो और उनके ऊपर पोस्ट होती है रिगार्डिंग फैशन, फैशन सर्च करो और उसके ऊपर लोगों के कमेंट्स आते हैं या क्वेश्चंस किस तरह के हैं उनको देखो, आपको आइडिया होगा कि लोग क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं। इसी तरह से आप फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप क्यूरीज वगैरह देख सकते हो, लोग किस तरह के सवाल कर रहे हैं, कमेंट्स किस तरह के कर रहे हैं, लोगों के अंदर क्या क्या, क्योंकि इसमें हमारा नॉलेज नहीं है ना, अब हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। इसी तरह से आप जो है क्या कहते हैं, अगर चाहते हैं कि आप इसको मजीद आगे देखें तो एक साइट है, मेरे ख्याल से नील पटेल की है, आंसर द पब्लिक, ठीक है। आंसर द पब्लिक मेरे ख्याल से नील पटेल की ही है। तो ये इस पे जाके आप फैशन लिखो तो फैशन के ऊपर आपको बेतहाशा ना ये सवाल बना के दे देगा, तो लेट मी एंटर फैशन। और पाकिस्तान की बेस पे गूगल को मद्देनजर रखते हुए मुझे सारे सवाल निकाल के दो, तो गूगल को मद्देनजर रखते हुए ये आपको ढेर सारे सवाल बना के दे देगा। तो ये लोड हो रहा है तो इस पर काफी डाटा आ जाएगा, तो आपको ना अपनी निश में बहुत कुछ मिल जाएगा कि यार इन चीज़ों के ऊपर भी मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ, इस पर भी मैं काम कर सकता हूँ। नील पटेल कौन है? नील पटेल जो गंजा भी आया था यहाँ पे, वो नील पटेल है। उसका ये जो एक टूल है मेरे ख्याल से ऊपर सजेस्ट, वो एसईओ का टूल है, वो उसने बनाया हुआ। ये एनपी जैसे सेमरश है वैसे ऊपर सजेस्ट एक टूल है, वो उसने बनाया, तो ये भी इसने टूल बनाया। तो यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है वो कि हाईली सर्च क्या है, एवरेज सर्च क्या है, लोली सर्च क्या है, ठीक है। तो ये वो सारा कुछ बना के दिया है उसने, ठीक है। तो आप यहाँ से बहुत कुछ निकाल सकते हो यार, इन्फॉर्मेशन निकालनी है, फिर उसमें से आप मजीद जब नैरो डाउन करोगे अपने क्राइटेरिया पे चीज़ें वगैरह बैठाओगे तो आपको निश्चित वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, नॉलेज लिया आपने, उस नॉलेज को आपने एक फनल, अपना जो क्राइटेरिया का फनल था उसमें डाला और आपने कहा कि ऐसी मैं तमाम चीज़ें निकालूंगा जिससे मुझे प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है। जिन सवालात पे कुछ सर्चेज हैं, वॉल्यूम है, उसको आप टूल्स के थ्रू भी देख सकते हो, उनको आप साइड पे कर लोगे, ठीक है। इसी तरह से आप अगर कहते हो कि नहीं भाई नहीं, मैं ठहरा मॉडर्न जेंजी का बंदा और मुझे टूल के थ्रू सर्चेज करनी है, एफिशिएंट, मैं एफिशिएंट बंदा हूँ, मेरे साथ ई लग गया है, मैं एफिशिएंट हूँ और मैं टूल के साथ काम करना चाहता हूँ। ये सब मैनुअल काम मुझसे नहीं होता, मैं कमेंट शमेंट नहीं पढ़ सकता, मैं इससे काम नहीं कर सकता, मुझे कोई टूल बताओ भाई, टूल बताओ। अच्छा ये जो गूगल वाला है ना, ये सॉरी आपको जो मैंने बताया आंसर द पब्लिक, ये गूगल को यूज़ कर रहा होता है, तो आप गूगल के एफएक्यूज भी देख सकते हैं। आप फैशन के ऊपर जाए ना, यहाँ पे फैशन सर्च करें तो ये जो एफएक्यूज आएंगे ना, ये भी आप देख के काफी कुछ फाइंड कर सकते हैं कि यूजर की डिमांड क्या है। और इसमें एक मजेदार चीज बताऊं, जो गूगल ये एफएक्यू बनाता है ना,
जरूरी नहीं होता कि अगले बंदे ने ये टेक्स्ट में कवर किया हो। ये एफएक्यू बनते हैं नॉलेज ग्राफ की बेस के ऊपर। मेरा एमएस में टॉपिक था एक थीसिस का, वो था नॉलेज ग्राफ था, बाद में मैंने इसे ग्राफ थ्योरी पे कन्वर्ट करवा लिया। तो नॉलेज ग्राफ को मैंने अच्छे से स्टडी किया हुआ है। तो ये जो एफएक्यू बनते हैं जरूरी नहीं होते कि अगले बंदे ने अपने कंटेंट में कवर किया हो। तो ये हाईली चांस है इस बात के कि इसके ऊपर कोई साइट ही एग्जिस्ट ना करती हो। ठीक है। तो आप इसको किस तरह वेरीफाई कर सकते हो, आप इसको इस तरह वेरीफाई कर सकते हो कि आप ये साइट खोलोगे, ये पेज खोलोगे, इस पेज पे खोलने के बाद आप कंट्रोल एफ दबा के, अगर ये हाईलाइट होता है तो वेल एंड गुड, ये इसने कवर किया है, वरना अमूमन यहाँ पे वो कवरेज नहीं होगी, वो कवर ही नहीं होता। बट इस फैशन पैराग्राफ, ठीक है। तो अब ये देखो, फैशन पैराग्राफ कुछ और बोल रहा है, ऊपर नीचे देख कुछ और है। तो यहाँ पे अगर खोलो आप और फैशन पैराग्राफ की बात करो, तो आई डोंट थिंक फैशन पैराग्राफ के ऊपर कुछ लिखा होगा यहाँ पे। सो फैशन पैराग्राफ वो है ही नहीं। सवाल क्या था? सवाल था फैशन पैराग्राफ। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हो फैशन पैराग्राफ, आ जाओ, तो यहाँ पे इसके ऊपर 1000 सेशन। वैसे ही टेस्ट था, वैसे इसका कोई तुक बनती नहीं है, लेकिन मैंने आपको दिखाया है कि मैंने प्रूव किया है कि जरूरी नहीं होता कि जो सवाल हो वो अगले बंदे ने कवर किया हो। गूगल खुद भी चीजें बनाता है। ठीक है। स्क्रीन इज शोइंग बिलाल, आप काइंडली रिफ्रेश करें। तो हमें बस एक थी यार, एफएक्यू से देख रहे हैं आंसर द पब्लिक भी, आप चाहें तो मैनुअल भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों के साथ ई लगा हुआ है, जो एफिशिएंट है, मेरी तरह, आपकी तरह, नवीद की तरह। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यूज करेंगे टूल। वो टूल किस तरह से फाइंड करेंगे हम? अब देखो, वो टूल जो है हमने किस तरह से यूटिलाइज करना है, वो हमने निश अपनी किस तरह से फाइंड करनी है, उसको भी हम थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग एक कॉन्सेप्ट है, टेक्निक नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम क्या फाइंड कर रहे थे? हम फाइंड कर रहे थे, सबसे पहले हम निश ढूंढते थे और उसके बाद उसका हम सर्च देखते थे। ऐसा ही है। सबसे पहले हम निश ढूंढते थे, उसके बाद हम सर्च देखते थे। रिवर्स इंजीनियरिंग अगर इसको करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। पहले हम सर्च सोच लेंगे अपने दिमाग में कि हमें किस तरह का सर्च चाहिए, और उससे हम निश ढूंढेंगे। डोंट कंफ्यूज इट विद निश रिसर्च जो आपको टेक्निक सिखाई गई है। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। रिवर्स इंजीनियरिंग ने क्या किया है, इसको रिवर्स कर दिया है। पहले क्या आ गया, सर्प आ गया, फिर निश आ गया। तो पहले हमारी क्या टेक्निक थी, स्ट्रेटजी थी कि पहले फाइंड द निश एंड देन सी द सर्प। अगर सर्प हमारे क्राइटेरिया के साथ है, फाइनलाइज द निश। अब हम कहते हैं भाईजान, हमने बहुत सर मारा है और हमें पता है हमें किस तरह का सर्फ चाहिए, वी ऑलरेडी नो सर्फ किस तरह का चाहिए। तो वी कैन फाइंड द निश, कंसीडर इट एक्स। तो यार ये जो चीज़ है ना, कि एक्स एक्स, ये आपका अलजेब्रा का रूल है मेरे ख्याल से। इक्वल चल जाता ना ऐसा करके, टक टक ऐसे चलता नहीं है, अगर इक्वल होता फिर चलता। तो ये इक्वल है नहीं, तो खैर मैंने कहा चलो थोड़ी मैथमेटिकल चीज़ देख लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू निश। तो यार चलो यार, इसको जो है ना एरो का साइन ही बनाते हैं, क्योंकि फिर काफी लोगों ने इशू क्रिएट करना कि ये पता नहीं क्या चीज़ सिखा दी हमें, पता ही नहीं चला। अब आपको सर्फ किस तरह का चाहिए, सोचते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। ऐसा सर्फ जिसके ऊपर फेसबुक रैंक कर रहा हो, क्या मेरा वो आइडियल कीवर्ड नहीं है? मुझे बताओ, ऐसा कीवर्ड जिसके ऊपर फेसबुक रैंक हो जाए, आइडियल कीवर्ड है भाई, आइडियल कीवर्ड है। अच्छा, एक और ऐसा कीवर्ड जिसके ऊपर रेडिट पहले नंबर पे बैठा हुआ है, क्या वो मेरा आइडियल कीवर्ड नहीं है? उस पर देखो, इतनी जेनेरिक साइट रेडिट जिस पे क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो बैठा हुआ है, आइडियल कीवर्ड बन गया। अच्छा, एक और करते हैं। ऐसा कीवर्ड जिसके ऊपर कोरा नंबर 3 पे बैठा हुआ है, आइडियल कीवर्ड है? हाँ यार, कोरा आ गया उसके ऊपर यार। कोरा किसका रैंक कर गया? ओ भाई बल्ले बल्ले। चलो एक और, Amazon एफिलिएट की नीचे है और उस पर Amazon रैंक करके बैठा हुआ है, क्या ये मेरा आइडियल कीवर्ड नहीं है? Amazon है, क्योंकि बेस्ट के साथ उसे अगला बंदा सर्च कर रहा था, बेस्ट बेसबॉल बैट्स। लोगों ने एफिलिएट साइट ही नहीं बनाई थी, तो गूगल साहब ने Amazon को ऊपर करके दिखा दिया। कंपटीशन कम था ना, मजा आया। तो ये हमें जब चीज चल गई पता, तो अब हमें पता है अब हमें करना क्या है। एक छोटा सा है, मैंने ना अपने पास काफी कुछ लिस्ट डाउन किया था, लेकिन शायद हमें यहाँ पे टर्मिनेट करना पड़े, क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट। तो चलो खैर, मैं जो हूँ आपको टूल खोल के दिखाता हूँ कि इसको हम प्रैक्टिकली किस तरह कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशनल के लिए हम अभी निश रिसर्च करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, 15 मिनट से मुझे आइडिया है, लेकिन अभी मुझे प्रैक्टिकल भी तो करके दिखाना है ना आपको। तो आप में से काफी लोगों ने कहा था कि प्लीज डोंट यूज एचरेफ, क्योंकि वी कांट अफोर्ड इट। तो आप सेमलेस यूज करें, वो अफोर्डेबिलिटी में आता है, तो इसलिए मैं सेमलेस यूज कर रहा हूँ। ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एक facebook.com। अच्छा, मैंने सेमलेस पे इसको ट्राई नहीं किया, तो हो सकता है वो फिल्टर मुझे यहाँ मिले ही ना और मेरी बेइज्जती हो जाए। तो आप लोग ना शोर ना मचाइएगा। होगा यार, ऐसे होना चाहिए। एक बड़ा बेसिक सा फिल्टर है जो हमने शायद अभी तक ओवरलुक किया होगा। हमने फेसबुक को रिवर्स इंजीनियर किया, इसने हमें फेसबुक के सारे कीवर्ड दे दिए हैं। अब मैं कहता हूँ, मेरे दिमाग में क्या था, ऐसा कीवर्ड जिसके ऊपर फेसबुक टॉप 10 पोजीशंस के ऊपर है। स्क्रीन शो नहीं हो रही? हो रही है ना, बस ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया पोजीशंस पे, पोजीशन के ऊपर जाके मैंने कहा भाईजान, आप जो हैं जरा यहाँ पे मुझे वो तमाम रिजल्ट दिखाएं जिन पे फेसबुक टॉप 10 पोजीशन पे है। चलो भाई, ये लो, बस इतना सा काम था। सारी इन्फॉर्मेशन लिस्ट सारी, फिल्टर खुद करना ना। अब सारे फिल्टर मैं नहीं ना कराऊंगा, वो बाकी के डी वॉल्यूम, क्योंकि अब आप बड़े लोग हैं। ठीक है। अब आप छोटे नहीं रहे, अब आप माशाल्लाह से 18-19 लेक्चर कवर अप कर चुके हैं, तो अब आपको पता है इसको कैसे फिल्टर आउट करना है। फेसबुक शेसबुक इन कीवर्ड को इग्नोर भी करना होता है हमने। ठीक है। तो ऐसी बहुत सी कीवर्ड्स होंगे जिसके ऊपर फेसबुक रैंक करके बैठा होगा, क्योंकि उस पर हो सकता है किसी जीनियस ने पोस्ट की हो फेसबुक की, जो रैंक कर गई हो, क्योंकि उसकी डिमांड है। ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम का कीवर्ड वगैरह लगाना, और उस पर ऑब्वियसली किसी ने तवज्जो नहीं दी होगी, तो यार यहाँ से आप बेतहाशा इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। मेक सेंस? क्लियर? सेम गोज फॉर रेडिट, सेम गोज फॉर कोरा। उसको आप करो,
आइडियल सर्फ देखो अपने दिमाग में भाई, आइडियल सर्फ। फिर आप कहते हैं अच्छा इसको थोड़ा ना मैं एडवांस से एडवांस लेवल पे लेके जाता हूँ, अल्ट्रा एडवांस के ऊपर, ठीक है। सर्फ फीचर कैसे होने चाहिए मेरे पास, ठीक है। सर्फ फीचर आप कहते हो कि यार ऐसी, मुझे ना ऐसा कीवर्ड दिखाओ जिसके ऊपर ना सर्फ के ऊपर शॉपिंग रिजल्ट ना हो, ठीक है। सर्फ के ऊपर शॉपिंग रिजल्ट नहीं होना चाहिए। तो आप जो हो यहाँ पे एडवांस फिल्टर में जाओ, और बल्कि एडवांस फिल्टर छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ, नॉट इन सर्फ। सर्फ पे क्या ना हो, क्या ना हो, शॉपिंग। यहाँ पे शॉपिंग लिख लो, तो आपका मजीद फिल्टर आउट हो जाएगा कि फेसबुक तो हो लेकिन शॉपिंग ना हो। इसी तरह आप कहते हो यार वीडियोस आई जाती हैं सारी की सारी, तो वीडियो भी हटा दो यहाँ से। तो ये फिल्टर आपको असिस्ट करेंगे। आप ये जो रिच स्निपेट्स हैं इनको एक्सक्लूड कर सकते हो, तो आपको ये काफी नैरो डाउन होकर आपके पास अच्छी खासी लिस्ट बन जाएगी। वहां से आप बेतहाशा चीजें वगैरह निकाल सकते हो। यार एचरफ जो है ना, मैं नहीं कर रहा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। आप लोग एचरफ खुद यूज कर सकते हैं। अब ये देखे ना, लकीर के फकीर नहीं बनना, हमने हमने कॉन्सेप्ट समझना है। मेरा काम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाना था, जो कि मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको। टूल चेंज होता है एचरफ में, उधर ही फिल्टर होगा, उधर भी आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसको हमने कोई नाम नहीं दिया, इसको कोई नाम देना चाहिए हमें, ये मेथड को कोई नाम नहीं दिया। चलो यार, अगर जिंदगी दी तो सर्टेन से डिस्कस करके इस मेथड को भी नाम देंगे, क्योंकि मेथड वही चलता है जिसका प्यारा सा नाम हो, ठीक है। वरना ये चीज़ें बुला दी जाती हैं। अच्छा यार, मेरे पास अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं, वो टू मच ह्यूज थिंग्स टू कवर। लेकिन आई थिंक आप लोग काफ़ी थक चुके हैं, तो इतना काफ़ी होगा एटलीस्ट आप लोगों के लिए कि आप लोग अच्छी नीचे सबमिट करवा दें, ठीक है। तो आई थिंक बस करते हैं, ठीक है।